नामांकन पत्र दाखिल किए हैं पार्षद पद को लेकर, क्या कहेंगे, क्या कुछ चुनावी मुद्दे हैं? सर्वप्रथम आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता से रूबरू होने का अवसर आपने मुझे प्रदान किया। मैं सीधी जिले में भारतीय जनता पार्टी से महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हूँ और पार्टी ने मुझे वार्ड नंबर 19 से सीधी नगर पालिका पार्षद के रूप में चुना है, पार्षद पद के रूप में। तो मैं प्रत्याशी के रूप में, तो मैं अब चुनाव में जो भी हमारा शपथ पत्र रहेगा, मैं लोगों के पास, जनता के पास, वैसे भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब, शोषित, वंचित लोगों के लिए काम कर रही है। मैं वो सारी योजनाओं का लाभ निचले स्तर पे सभी लोगों को दिलाने में इसकी मदद करूंगी। जिस वार्ड से पार्टी ने आपको टिकट दिया है, उस वार्ड की समस्या को लेकर आपका क्या विचार रहेगा? कि देखिए, वार्ड नंबर 19 मैं काफ़ी दिनों से वहाँ जुड़ी हूँ और बराबर जा रही हूँ। वहाँ जो समस्याएं मुझे समझ में आई, वहाँ नाली की बहुत ज़्यादा समस्या है, पानी की समस्या है, जो कि नगर पालिका में सबसे ज़्यादा मूलभूत सुविधाएं होती हैं, पानी की, नाली की और जो सफाई की, स्वच्छता की, तो वो कहीं ज़्यादा अछूता है। क्योंकि वहाँ जो वर्तमान समय पे कांग्रेस के जो वहाँ प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस पार्टी से है। तो मैं एक भारतीय जनता पार्टी की दूत की तरह वहाँ जाऊँगी, काम करूँगी और लोगों के हृदय में निवास करूँगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता वार्ड से आप नामांकन दाखिल की? हम सीमा सिंह हैं, हम 18 नंबर वार्ड से नामांकन दाखिल किए। क्या कुछ वार्ड की समस्या है? हमारे वार्ड में हमारे पार्षद हैं बांके जी, हमारे साथ ही में हैं, इसके पहले वो थे। और वो वार्ड मतलब हम लोगों से मतलब एकदम घरेलू वार्ड जैसा है हमारा पूरा। जिस वार्ड से आप नामांकन दाखिल की हैं जी, तो उस वार्ड की अभी मूलभूत ऐसी क्या समस्या है? अब मूलभूत समस्या हमारे यहाँ जैसे नाली भी कंप्लीट है, रोडें बनी हैं, बिजली के हम लोग वैसे भी सुनाव नहीं, वैसे भी हर कहीं लाइट ख़राब हुई तो बनवाते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वार्ड की शहर का वार्ड है, ज़्यादा वैसे वो वार्ड पिछले बार भी कांग्रेस का ही रहा जी है। ऐसी अभी क्या ऐसी चीज़ बाकी रह गई है जो करने की आवश्यकता है? अब वार्ड में आदमी नई जो चीज़ें अगर वार्ड में कोई कमी ऐसा लगेगा जनता को, तो हमारे कैंडिडेट ये खड़े हैं, दादा भाई रणजीत सिंह जी, आपकी मिसेज हैं, वार्ड नंबर 18 की प्रत्याशी हैं, अभी लड़ने जा रहे हैं, आज पर्चा दाखिल करने आए थे हम साथ में। तो हमारे वार्ड की जनता वैसे भी हमसे खुश है, हमने बहुत अच्छा काम किया अपने वार्ड में, और जो थोड़ा बहुत काम अगर और कुछ निकलेगा तो हम आने वाले समय में हमारे कैंडिडेट हैं आप लोग मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल मिल के साथ में काम करेंगे, हमारा घर है, हम परिवार जैसे हैं और जनता का आशीर्वाद हमको, विकास के लिए पूरा प्रयास करेंगे। हम जो भी जितना हो सकेगा कोशिश करेंगे और ज़्यादा काम करें। हम क्या मानते हैं कि पिछली बार से अधिक ज़्यादा प्रचंड मतों से विजयी हासिल होगी? बिल्कुल, अब निश्चित जनता ने हमें विश्वास दिया हमारे ऊपर। जैसे कि आप पिछली बार भी आप पार्षद थे, इस बार क्या है, इस बार क्या जो अध्यक्ष होगा तो कांग्रेस का होगा कि कैसे रणनीति बनाई है? बिल्कुल होगा। हमारे इस बार तो क्या है कि पार्षद ही अध्यक्ष चुनेंगे? जी बिल्कुल होगा। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जान प्रताप सिंह जी ने टिकट का जो वितरण किया बहुत अच्छी तरह से किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कांग्रेस से प्रत्याशी आएंगे और हमारे कांग्रेस का ही अध्यक्ष बनेगा, ये हम पूर्ण विश्वास के साथ कह रहे हैं। धन्यवाद। पत्र दाखिल किए हैं, किस संगठन से और किस वार्ड से? हम वार्ड क्रमांक 9 और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आवेदन दिए हैं। क्या कुछ वार्ड की समस्या को लेकर आप खरा उतर पाएंगे? क्या कुछ समस्याएं रहेंगी? हमारे वार्ड में पूर्व पार्षद जो थे, सबसे पहले उनसे उनकी उपलब्धियां पूछेंगे, क्योंकि वहाँ भाजपा अभी तक जीती नहीं है और पहली बार मैं वहाँ जीतकर सारे जनता जनार्दन का काम करूँगा। पहली बात तो वहाँ डिवाइडरों में वृक्ष लगाने का काम। पत्र दाखिल किए हैं, किस पार्टी का सिंबल है या आप निर्दलीय हैं? निर्दलीय हैं साहब, हम पार्टी ने टिकट हमें नहीं दिया, हम निर्दलीय लड़े हैं और ईश्वर की कृपा से हम जीतेंगे। काफी दिनों से आप पार्टी में जुड़े थे, पार्टी टिकट क्यों नहीं दी आपको? अब क्या बताएं, पार्टी
जिसे हमने टिकट मांगा था, विधायक जी से मांगा था, हमें टिकट उन्होंने नहीं दिया, इसलिए हम निर्दलीय लड़े हैं। जनता के मुद्दे आपके क्या हैं? क्या कुछ मुद्दे हैं आपके? क्या मुद्दा लेकर आप मैदान में उतरे हैं? अब जनता की सेवा करेंगे, यही मुद्दा है। वार्ड क्रमांक 5 की क्या कुछ समस्याएं हैं? जो भी उनकी समस्याएं हैं, अगर हमने जीत गए तो पूरी होंगी। नाली है, सड़क है, सब पूरा होगा। पत्र पार्षद पद को लेकर दाखिल किया है, इस वार्ड से नामांकन दाखिल किए हैं और जनता की क्या समस्या लेकर मैदान में उतरेंगे? मैं वार्ड नंबर 7 का भाजपा से प्रत्याशी हूँ और हमारे वार्ड में जितनी भी समस्याएं, पहले तो मैंने जितना, वैसे भी मैंने बहुत कुछ काम किया है वहाँ पे, और अगर वहाँ की जनता मुझे जिताती है, अपना आशीर्वाद देती है, तो जितना भी बनेगा, अंतिम छोर तक के व्यक्ति जितने भी माने अपने जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं अंतिम छोर तक पहुंचाने का प्रयास करूँगा। जैसे कि आपकी वार्ड में मैंने कई बार सर्वे भी किया जी, नगर पालिका द्वारा और जो पीछे द्वारा पानी की सुविधाएं हैं जी, अभी सबके घर में नल की सुविधाएं नहीं है, पानी बहुत ज़्यादा की दिक्कत आती है जी। और अगर अपना कोई बोर भी कराता है तो परमिशन लेने के लिए यहाँ वहाँ भटकता रहता है, उस पर आपका क्या पहलू रहेगा? पानी हमारी पहली समस्या, मैंने पहली समस्या का समाधान पहले पानी का ही करेंगे। पाइपलाइन बहुत सारी बिछाई गई हैं अभी, और आगे भी बढ़वा करके और घर घर में नल द्वारा पानी पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। शिक्षा के लिए आपका पहला कदम क्या होगा? शिक्षा के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा, बच्चों को पढ़ाई के लिए जितने भी प्रोत्साहन वाली होगी सारी समस्याएं दूर। पार्षद पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है, शुभ नाम और किस वार्ड से आपने पर्चा नामांकन दाखिल किया? मेरा नाम आनंद कुमार परियानी है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुझे वार्ड नंबर 5 से पार्षद पद का उम्मीदवार बनाया गया है। क्या कुछ जनता की समस्याएं, मूलभूत सुविधाएं वार्ड की हैं, उस समस्या को लेकर आप जनता के बीच खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल, पूरा विश्वास दिलाता हूँ। जिस तरह हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पर विश्वास किया है, जनता जनार्दन को मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। पिछली बार भी आप भारतीय जनता के प्रत्याशी थे, इस बार ऐसी क्या बात आई सामने कि आपको हार का सामना करना पड़ा? मैं जनता जनार्दन के निर्णय का सर्वोपरि से स्वीकार करता हूँ। जनता ने जिन्हें चुना उसको भी मैं स्वीकार करता हूँ। इस बार आपने कितने वोट प्राप्त किए आपको? जी, मैं समझा नहीं। इस बार आपको कितने? मुझे भारतीय जनता पार्टी से मैं उम्मीदवार था, मुझे 496 वोट मिले थे। कितने वोट से हार का सामना करना पड़ा था? करीब 100 के आसपास थे जी। इस बार तो आपको कम से कम 400 लोग आपके साथ ही हैं। कहते हैं जनता जनार्दन हमारे साथ होगी, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जीत की ओर अग्रसर होगा। और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पूरी लगन से वार्ड नंबर 5 ही नहीं 1 से 24 वार्ड तक के जीत के लिए लगन से लगा हुआ है। क्या मानते हैं वार्ड की मूलभूत सुविधाएं अभी क्या ऐसी रह गई हैं जो विकास? देखिए, अगर विकास की बात आप करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया वो किसी सरकार ने नहीं किया, और विकास निरंतर बढ़ता रहेगा। उम्मीदवार हमारा नाम है रमा सिंह चौहान, गुल्ले हरिनाथ सिंह, किस वार्ड से? वार्ड 11 से बीजेपी कार्य जनता पार्टी। किन समस्याओं को लेकर आप वार्ड क्रमांक 11 में नामांकन पत्र दाखिल किए हैं? वार्ड क्रमांक 11 से मैं अपने इसमें समस्याएं बहुत सारी हैं और मैं अपने स्वच्छ वार्ड को लेके इसमें उतरा हूँ मैदान में कि हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा कि मेरा वार्ड जो है साफ़ सुथरा रहे। और हर 9 से कांग्रेस की प्रत्याशी के रूप में पार्षद पद में नामांकन दाखिल किया है, क्या कुछ जनता की समस्याएं और चुनावी एजेंडा लेकर वार्ड में उतर रही हैं? हो गया इस समय तो आप सबको मालूम ही है कि भाई परिषद ख़त्म हो गई है, यहाँ पे अध्यक्ष है नहीं। 3 साल से मतलब शहर की व्यवस्था सुचारू रूप से चल नहीं रही है। अब नई परिषद आएगी तो निश्चित तौर से बेहतर काम करेंगे हम लोग। यही शहर की व्यवस्थाओं को लेके, साफ सफाई, नाली, बिजली, कचरे की गाड़ी आपके घर में कितने बजे आती है? हो गया सुबह के टाइम में आती है। कितने बजे सुबह टाइम? कोई जाने के टाइम में आती है कि कचरा फेंकने के टाइम में आती है? कचरा फेंकने के टाइम पे आती है। आती है? हाँ आती है, ऐसा नहीं है,
बीच बीच में थोड़ा गैप हो जाता है, ऐसा नहीं आप जो कह रहे मान हैं। के चलिए हमेशा ही शहर में रहते हैं विनोद वर्मा जी के बगल में, जी, लेकिन कचरे की गाड़ी तभी आएगी जब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। 11 बजे के पहले वो आती नहीं है। हाँ, ये मतलब हो, मतलब कभी कभी बाय द वे ऐसा हुआ होगा, पर मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं जिस वार्ड में हूँ वहाँ तो मैं देखती हूँ कि गाड़ियाँ आती हैं। कभी कभी हो सकता है कर्मचारियों की लापरवाही की वजह। आप वार्ड नंबर 4 से बीजेपी की प्रत्याशी हैं, क्या कुछ जनता और वार्ड की समस्या ऐसी है कि यदि जनता आपको जनाधार देती है समस्या को दूर करेंगे? जी बिल्कुल, मैं विभा शर्मा, मुझे भाजपा ने वार्ड नंबर 4 से प्रत्याशी बनाया है। मैं हमारे संगठन का प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने मुझ पर अपना विश्वास जताया। एवं हमारे वार्ड में कुछ समस्या ऐसी हैं जहाँ मैं जा रही थी, टिकट तो बाद में निर्धारित की गई, पर मैं लगातार वहाँ पे जा रही थी उन लोगों के बीच में। तो कुछ समस्या ऐसी हैं, जैसे नगर पालिका के कुछ कर्मचारी हैं तो उनकी कुछ आपसी समस्या है जो उन्होंने मुझे अपना समझकर मेरे सामने रखी है। वो मुझे अपना जन समर्थन देते हैं तो मैं उनकी पूरी समस्याओं पे खरी उतरूँगी, उनके पूरे विश्वास पे 100% खरी उतरूँगी।